इनमें से कुछ सुमेरियन बस्तियों को वास्तव में हमारे पहले शहर कहा जा सकता है। उनमें से एक उरुक, उसमें लगभग 50,000 लोग रह रहे थे। एक ऐसा जनसंख्या घनत्व जो आधुनिक न्यूयॉर्क शहर का भी प्रतिद्वंदी है। ऊर्जा पैदा करने में मनुष्य इतने कौशल बन गए हैं कि यह भूमि क्षेत्र जो इतना छोटा है, सिर्फ एक शिकारी का पेट भर सकता है, अब हजारों को पोषण कर सकता है। लेकिन आहार में बदलाव से एक नई निर्भरता भी बढ़ जाती है। एक बार जब आप कृषि में आ जाते हैं तो अपनी कैलोरी के 80 से 90% के लिए सिर्फ एक या दो फसलों पर ही निर्भर हो जाते हैं। और मध्य पूर्व के लिए ये थे गेहूं और जौ। वे दोनों एक ही समय में उगती है। मनुष्य को एक ही समय में उसके बीजों को इकट्ठा करना होगा, तो हमारे लिए पूरे साल का भोजन एक ही ईट में आ गया। ये ऐसे है जैसे आपको अपनी सैलरी साल में सिर्फ एक ही बार मिलती हो। आपको उसे रिकॉर्ड करना होगा। आपको साल भर की योजना बनानी होगी, क्योंकि यदि आपकी फसल बर्बाद हुई तो अकाल आ जाएगा और आपको अगले 12 महीने तक कुछ भी नहीं मिलेगा। इन प्रथम शहरों में फसल ही राजा है। उन पर नजर रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने पहले लेखन का विकास किया। उनकी रक्षा के लिए पहली सेनाएं और उन्हें प्रशासित करने के लिए राजनीति की शुरुआत हुई। जब आपके पास सैकड़ों या हजारों लोग हैं जो एक साथ रह रहे हैं, बस बहुत सारे लोग, चारों ओर भाग दौड़ और विभिन्न मत होते हैं, ऐसी जटिलताओं को संभालने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। इनमें एक प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक क्रम की आवश्यकता होती है। रोपण बीज ने मनुष्य को एक नए रास्ते पर ला खड़ा किया। बस्तियां शहरों में बदल गई, लेकिन शहरों से सभ्यताएं जन्म ले। उस महान कदम को उठाने के लिए हमें एक बहुत आश्चर्यजनक प्राणी की मदद की आवश्यकता होगी। 5,000 साल पहले, 1 लाख से भी अधिक वर्षों तक पृथ्वी को भटकने के बाद इंसानियत ने बसेरे बनाना शुरू कर दिए। हम नदियों के पास इकट्ठे हुए, जैसे टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, नील नदी, सिंधु नदी, येलो और यांगसी सभ्यताएं शुरू होने वाली है। लेकिन सबसे पहले उन्हें सभी को व्यापार करना सीखना होगा। जितना अधिक वे वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं और अन्य देशों से सीखते हैं, उतना ही तेजी से आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि लंबी दूरी के व्यापार और संचार शहरी सभ्यता के उत्थान के लिए एक आवश्यकता है। और आश्चर्य की बात है कि पहली सभ्यताएं एक प्राणी के कंधों पर थी, जिसकी आधुनिक दुनिया में काफी कम प्रतिष्ठा है। गधा। गधों का कारवां एक अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग था, जो आज का उच्च गति इंटरनेट है। उनके मार्ग आधुनिक दुनिया के लिए नींव रखेंगे। इन रास्तों पर केवल लकड़ी और कांच जैसी वस्तुएं ही नहीं फैली, बल्कि विचार और कहानियां भी फैली। जिन सभ्यताओं को ये कनेक्ट करेंगे, उन्हीं में से कुछ का बाइबल में वर्णन होगा। कारवा के ये सभी रास्ते पारस की खाड़ी में आते हैं। यहाँ से जहाजों के द्वारा ये सभ्यताएं भारत से भी जुड़ती है। अनिवार्य रूप से इन सभ्यताओं को एक साथ लाया गया, महान सांस्कृतिक और भौतिक विनिमय हुआ और वास्तव में वैश्वीकरण की तरफ एक शुरुआत थी। हमारी दुनिया कैसे काम करती है, ये उसे समझने की एक कुंजी है। पहली सभ्यताओं की तरह हम व्यापार और नेटवर्क बनाते हैं। ये नेटवर्क हब का निर्माण करते हैं और पूरे इतिहास के दौरान उसके केंद्र में होने से एक अर्थ सामने आता है। एक क्षेत्र से गुजरने वाले ये विचारों की मात्रा, माल सामान की मात्रा, इस बात पर सीधा नजर डालती है कि ये कितने शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। 2000 बीसी तक मनुष्य कमजोर झोपड़ियों से निकलकर बड़े स्मारक तक आ पहुंचे हैं। अफ्रीका में नील नदी के तट पर महान पिरामिड उठ खड़े हुए। प्राचीन ब्रिटेन में स्टोन एज के पहले चरणों में वृद्धि हुई और वापस सुमेरिया में मंदिरों के झुंड, जिगुरेट्स कहते हैं, आकाश की तरफ ऊंचे, अधिक ऊंचे चढ़ते गए। इन विशाल ढांचों को एक साथ सीमेंट करने के लिए सुमेरिया के बिल्डर एक ऐसे पदार्थ की ओर मुड़े जो यूफ्रेटिस नदी के किनारे निकलता है, जिसे वर्तमान में कोलतार कहते हैं, और इससे सड़कें बनती है। यह मानव जाति द्वारा उपयोग होने वाला सबसे पहला पेट्रोलियम उत्पाद है। जहां बिट्टुमान, कोलतार अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उसी के साथ निकलने वाला हल्का पतला पदार्थ पूर्वजों द्वारा घातक माना जाता है, क्योंकि यह इतनी आसानी से आग पकड़ता था। पूर्वज इसे नेफ्ता कहते थे, हम इसे पेट्रोल कहते हैं, और यह इन विशाल तेल के मैदानों का पहला संकेत है।
जो मानव सभ्यता के भविष्य में केंद्र बना, धन दौलत का और युद्ध का भी। इन प्रथम सभ्यताओं की विरासत आश्चर्यजनक तरीके से देखी जा सकती है। सुमेरिया के गिनने का तरीका 10 की बजाय 12 पर आधारित था। यही वजह है कि हम अपने दिन 12-12 घंटों के दो ब्लॉकों में बांटते हैं और घंटों को 60 मिनट और मिनटों को 60 सेकंड। शायद सुमेरिया में ही पहिए का आविष्कार हुआ था, जिससे मनुष्य को एक नया मोड़ देने वाला आविष्कार का जन्म हुआ। यह आविष्कार था रथ। सुमेरिया द्वारा पहिए का आविष्कार और उससे पहले घोड़े का पालना, इन दोनों के मिलान से ऐसी सैन्य शक्ति का हथियार बना जो अजेय था। लगभग 12,000 बीसी में सभ्यताओं के एक रथ संचालित संघर्ष ने तांबे और टीन के व्यापार मार्गों को काट दिया। वे धातु जिनसे कांच के औजार और हथियार बनते थे, लेकिन सौभाग्य से सितारों में हमें एक विकल्प बनाकर दिया, लोहा। लोहार इस महत्वपूर्ण धातु की खोज करते हैं और उच्च तापमान पर गर्म करके वे इस प्राचीनतम धातु में छुपी हुई शक्ति को उभार देते हैं, जो तांबे की तुलना में आसानी से धारदार होता है और 700 गुना अधिक उपलब्ध भी है। उसने पूरा खेल ही बदल दिया। मानवता लौह सभ्यता में प्रवेश कर चुकी है। जैसे ही हम पहली सहस्त्राब्दी बीसी तक पहुंचते हैं, इतिहास हमें एक रोमांचक सफर पर ले आया है। बड़े धमाके के प्रारंभिक विस्फोट से पृथ्वी और उसके पहले प्राणियों के बनने और मनुष्य के उदय के साथ हमने हिमयुग देखा, जिसने मानव जाति को फैलने के लिए बर्फ का पुल बनाया और हम विभिन्न महाद्वीपों में फंसा दिया। हमारे पास जो कुछ भी है उसी के सहारे हमें जिंदा रखने के लिए। तो 1000 बीसी तक दुनिया बटी हुई रहती है। व्यापार का नेटवर्क जो यूरेशिया और उत्तर अफ्रीका को जोड़ता है, अभी तक ग्रह के सबसे शुष्क रेगिस्तान में प्रवेश नहीं कर पाया है, या विशाल समुद्रों को पार कर दूसरी दुनिया को। भूगोल द्वारा कटे हुए सहारा रेगिस्तान के नीचे का अफ्रीका और अमेरिका जैसी जगहों पर जहां पालतू बनाने के लिए जानवरों और पौधों की कमी है, वे जीवन जीने के प्राचीन तरीकों से ही बंधे रहते हैं। 600 बीसी घुड़सवार आ चुके हैं। मानव पहली बार घोड़ों की पीठ पर बैठकर युद्ध करते हैं। हमने देखा कि घोड़ों की सवारी से मनुष्य को बड़ा फायदा हुआ। अब हमने उसे लोहे के हथियारों से जोड़कर लगभग अजेय बना दिया है। तकनीक में ये प्रगति ये सिर्फ एक मुकाबला करने की क्षमता संभव नहीं बनाते हैं, ये साम्राज्य बनाते हैं। 500 बीसी पर्शियन एम्पायर 2.1 मिलियन स्क्वायर माइल। 223 बीसी अलेक्जेंडर एम्पायर 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स में। 50 बीसी हान चाइनीज एम्पायर 2.3 मिलियन स्क्वायर माइल्स में। 117 एडी रोमन एम्पायर 1.9 मिलियन स्क्वायर माइल्स में। और अगले कई सदियों की यही कहानी है। नई तकनीक और बेहतर रसद के साथ साम्राज्यों का प्रसार हुआ, एक केंद्रीय नियंत्रण के नीचे विशाल क्षेत्रों को जोड़ते हुए। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़े, वैसे ही एक प्रकार का विश्वास भी, वह है एक ईश्वर का विचार। समय के साथ विकसित एक भगवान का यह विचार, यह तो होना ही था। यहूदी धर्म उधर उभरता है, उससे अंततः ईसाई धर्म बना और इस्लाम भी। बौद्ध धर्म और हिंदुत्व भी बढ़ने लगे। आज के प्रमुख 5 धर्म सभी इसी वक्त की देन है। हालांकि साम्राज्यों का प्रसार हुआ, कुछ महान शक्तियां अलग थलग रहती थी। 5 लाख साल पहले हुए हिमालय के उदय ने चीन को बाकी दुनिया के साथ व्यापार करने से रोक रखा था, लेकिन अब यह बदलने वाला है। करीब 1000 बीसी तक चीनी सम्राट कुछ समर्थन ढूंढने पश्चिम में अपना एक दूत भेजता है। जिस रास्ते बह जाएगा वह सिल्क रोड बनेगा, एक ऐसा व्यापार नेटवर्क जो चीन को मध्य एशिया से रोमन में जोड़ता है। चीन दुनिया में शामिल हो चुका है। जहां तक हम जानते हैं, कोई चीनी व्यापारी कभी रोमन से नहीं मिले, कोई रोमन कभी किसी चीनी व्यापारी से नहीं मिले, कम से कम सिल्क रोड की इस पहली अवधि के दौरान। लेकिन फिर यह विशाल व्यापार फैलना शुरू हो गया। लगभग 100 बीसी और लगभग 200 एडी के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के वे 3 दशक, जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन यह नया नेटवर्क छुपे खतरे भी लाए।